हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट के बायोलॉजी पेज नंबर 365 से 368 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, राइबोसोम में कितने प्रकार के प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं? कितने प्रकार के प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं? 70s। ओके, 70 पाए जाते हैं। राइबोसोम में कितने प्रकार के प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं? 70s। कितने प्रकार के? तो 70 यानी 70 प्रकार के। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ओके। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक राइबोसोम है। और कोशिका की थैली जो कहा जाता है या कब्रिस्तान लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है। गोल्गी काय में लाइसोसोम बनती है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता क्या है? राइबोसोम होती है। ओके, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? राइबोसोम होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? राइबोसोम होती है। ओके। फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है, डोमेस्टिका। आप देखे होंगे डोमेस्टिक ये सब एनिमल है। ठीक है, घर में भी पाया जाता है। डोमेस्टिका से डोमेस्टिक याद रखना। ठीक है, घर में भी पाया जाता है डोमेस्टिका। सी ए लास्ट में देख रहे हैं ना, का। ठीक है, कैट याद रखना है। फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? कैट का। ओके, ये कैट का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? कौन आते हैं? थैलोफाइटा आता है। ओके, थैलोफाइटा जो है ये पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? तो थैलोफाइटा आते हैं। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण वाले केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? तो थैलोफाइटा आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले जो प्लांट है वो कौन सी है? थैलोफाइटा है। नेक्स्ट, किसके सिद्धांत को उपवर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं? लैमार्क के जो नियम है उसको कहा जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, उपार्जित। उपार्जित में र ऊपर देख रहे हैं और लैमार्क में भी ऊपर में र लिखाता है। उपार्जित में भी ऊपर में र और लैमार्क में भी ऊपर में भी र लिखाता है। ओके, लेकिन ल और उ का दोनों का डिजाइन लगभग सेम है। ठीक है, खाली पलटा हुआ है। ल और उ का डिजाइन याद रखना है। ठीक है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था। ठीक है। प्रायः अंतः द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते क्या है? राइबोसोम रहते हैं। ओके, राइबोसोम प्रायः अंतः द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके क्या रहते हैं? राइबोसोम रहते हैं। प्रायः अंतः द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। ओके, प्रायः अंतः द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पादपों में गोल्गी उपकरण है? गोल्गी उपकरण है डिक्टियोसोम का। ओके, कौन सा पादप है जिसमें गोल्गी उपकरण होता है? तो डिक्टियोसोम का होगा गोल्गी उपकरण। ओके,
डिक्टियोसोम होगा गोल्जी उपकरण। कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है, यानी प्लांट का गोल्जी उपकरण कौन होगा? डिक्टियोसोम होगा। प्लांट का कौन गोल्जी उपकरण है? तो डिक्टियोसोम होगा। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ओके, कोशिका भित्ति जो होती है प्रोकैरियोटिक किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट दोनों की बनी होती है कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक। प्रोटीन की तो रहेगी रहेगी ओके, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का भी रहता है। ओके, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भी रहती है कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति किसकी पुस्तक थी? डार्विन की थी। ओके, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति किसकी पुस्तक थी? डार्विन की थी। ओके, नेचुरल सिलेक्शन किसका था? डार्विन का। नेक्स्ट है, किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं का निर्माण कोशिकाओं के विभाजन से होता है? तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, क्या कहा था? कि कोशिका जो भी विभाजित होती है और जो नई कोशिका का निर्माण होती है पूर्व स्थिति कोशिकाओं के निर्माण की स्थिति की तरह। ठीक है, यानी कोशिका विभाजन जो होता है ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। ओके, कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है पूर्व की भांति। ओके, तो ये किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। कोशिका जब विभाजित होती है पूर्व कोशिकाओं के निर्माण की भांति होती है, रुडोल्फ विर्चो ने कह दिया था। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका कंप्रेस्टिस नाम है। ओके, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कंप्रेस्टिस नाम है। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस नाम है। कंप्रेस करके निकाला जाता है ना सरसों के तेल। ठीक है, सरसों का तेल जो है कंप्रेस करके निकाला जाता है। ठीक है, यानी दबा करके मशीन में पीस के निकाला जाता है, कंप्रेस करके निकाला जाता है दबा करके। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? कंप्रेस्टिस, याद रखना है। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ओके, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, ओरिजा सातिवा किसका वैज्ञानिक नाम है? धान का है। ओरिजा सातिवा किसका वैज्ञानिक नाम है? धान का वैज्ञानिक नाम है। ओके, ओरिजा सातिवा किसका वैज्ञानिक नाम है? धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सातिवा। ओके, ओरिज ओरिजा सातिवा किसका वैज्ञानिक नाम है? धान का है। और ओरिजा करके एक कंपनी भी है जो धान चावल को बेचती है। ओरिजा सातिवा जो करके नाम है ना, एक कंपनी का भी नाम है जो चावल बेचती है। इस प्रकार याद रखना, ओरिजा सातिवा। ओके, ये धान का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, आजादी आजादी रा, रास्ता इंडिका आजादी रास्ता इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीम का नाम है। ठीक है, नीम का नाम है आजादी रास्ता इंडिका। ओके, आजादी रास्ता इंडिका का वैज्ञानिक नाम किसका है? नीम का है। धान का नाम है ओरिजा सातिवा। जो ओरिजा ओरियो बिस्कुट से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ओरिजा सातिवा एक तो कंपनी है जो धान की बिक्री करती है चावल की। ठीक है,
इसी प्रकार एक और वैज्ञानिक नाम है आजादी रास्टा इंडिका। ओके, आजादी रास्टा इंडिका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है किसका? नीम का। ओके, नीम का वैज्ञानिक नाम है आजादी रास्टा इंडिका। ओके, आजादी रास्टा इंडिका याद रखना है, इंडिका नीम का है। नेक्स्ट है सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का कौन सा कोशिका बना होता है? गोल्गी काय का। सूक्ष्म नलिका रहती है, जी हाँ, और उसकी में छोटी छोटी नलिका समूह रहती है और थैलियों रहती है एवं थैलियों का कौन सा कोशिका बना होता है? तो गोल्गी काय बनी होती है, बिल्कुल हाँ। और उखड़ा उखड़ा सा दिखेगा इसमें तो वो राइबोसोम होती है। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का कौन सा कोशिका बनी होती है? गोल्गी काय का। नेक्स्ट, किसके आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के होगी। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की। किसके आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। किसके आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? एटीपी संश्लेषित रासायनिक अभिक्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जी हाँ। जंतु जगत निम्नलिखित में से कौन अंग नहीं है? शैवाल जंतु जगत का नहीं है, बाकी सितारा तो है, ये हाइड्रा है, ये सरीसृप भी है, ये सब जंतु जगत का अंग है। ओके, शैवाल जो है पादप जगत का यानी प्लांट व्लांट का है, इसी ग्रुप में आता है। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसने किया था? वाटसन ने किया था जेनेटिक्स का। ओके, जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने। ओके, नेचुरल सिलेक्शन किसने कहा था? डार्विन ने। पादप कोशिका की बाह्य आवरण होती है, कोशिका भित्ति की बनी होती है बाह्य आवरण, जी हाँ। पादप कोशिका के जो भी बाहरी आवरण होता है, झिल्ली तो पाया ही नहीं जाता है, भित्ति पाया जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति बाहरी आवरण बनी होती है प्लांट का, पादप का। नेक्स्ट है किस जीवन को भौतिक अधिकार आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक अधिकार आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य का माना जाता है। किसे जीवन का भौतिक अधिकार आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य का माना जाता है। ओके, यूकेरियोटिक कोशिका में कशाभिक के कितने तंतु होते हैं? कुल 11 तंतु होते हैं। ओके, यूकेरियोटिक कोशिका में कशाभिक के कितने तंतु होते हैं? कशाभिक के 11 तंतु होते हैं। किसका जीवन का भौतिक अधिकार आधार माना गया? तो जीव द्रव्य का माना गया है। यूकेरियोटिक कोशिका में कशाभिक के कितने तंतु होते हैं? 11 तंतु होते हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? थाइलेकाइड होती है, थाइलेकाइड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है? थाइलेकाइड। ओके, थाइलेकाइड होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है पेलियोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का किया जाता है। पेलियोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का किया जाता है पेलियोबायोलॉजी में। ऐसे ही बायोलॉजी में जीवाश्म का ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसमें खाली पेलियोबायोलॉजी जोड़ दिया, ये याद रखना है, जीवाश्म का। नेक्स्ट है अंतः द्रवी जालिका के सतह पर क्या मिलते हैं जिसे खोदरी अंतः द्रवी जालिका कहते हैं? बताए थे, राइबोसोम होती है। नेक्स्ट है सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया है? डार्विन के द्वारा लिखा गया है या कैरोलस लिनियस के द्वारा? तो लिनियस के द्वारा। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने लिखा है,
ठीक है, लेकिन कैरोलस लिनियस नेचुरा सिस्टमा लिखी है। ओके, नेचुरा सिस्टम जो है ये डार्विन ने लिखा है, जिसमें पेड़ पौधा के बारे में बताया, तो लिनियस ही तो था पेड़ पौधा के बारे में बताने वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? रतौंधी नहीं है, ठीक है। कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? रतौंधित नहीं है, रतौंधी। यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करती है। यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया करेगी, बिल्कुल हाँ। नेक्स्ट, किस कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। किस कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। किस कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। ओके, हिस्टोन प्रोटीन किसमें नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में। इसी कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। इसी कारण क्या होता है? क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। ओके, राइबोसोम में कितने प्रकार के यूकेरियोटिक पाया जाता है? 80 प्रकार का। और प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार का। ये राइबोसोम में यानी यूकेरियोटिक में 80 प्रकार का। राइबोसोम में जो यूकेरियोटिक होती है उसमें कितने प्रकार का पाया जाता है? 80 प्रकार का। यानी राइबोसोम में यूकेरियोटिक होती है उसमें 80 प्रकार का यूकेरियोटिक पाई जाती है। नेक्स्ट, यूग्लिना किस जगत का एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है क्या? जल। ओके, जीव द्रव में अधिक पाया जाता है जल। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं क्या? एंटेमोलॉजी। ओके, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं क्या? एंटेमोलॉजी कहलाती है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे? प्रोटिस्टा में रखते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण करने वाली जो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होती है उस जीव को आप किस जगत में रखेंगे? प्रोटिस्टा में रखेंगे। एक हाँ, एक कोशिकीय में होती है लेकिन यूकेरियोटिक होती है। देखिए, जनरली एक कोशिका जो होती है प्रोकैरियोटिक होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं बोला गया, यूकेरियोटिक बोला गया। तो आप किस जगत में रखिएगा? उसको प्रोटिस्टा में रखेंगे। अगर यूकेरियोटिक की जगह प्रोकैरियोटिक लिखा था एक कोशिका में तो मोनेरा में रखते हैं, ठीक है। लेकिन एक कोशिकीय यूकेरियोटिक है, ठीक है, तो वो प्रोटिस्टा में चल जाएगा। ओके, अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? बिना पके फल के लेटेक्स से, यानी दूध से। बिना पके हुए फल जो होते हैं उसके लेटेक्स दूध से पाई जाती है। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? शिल्लर और स्वान ने दिया है। ओके, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? शिल्लर और स्वान ने दिया है कोशिका सिद्धांत। नेक्स्ट, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? पीत है। पीत जो होती है जठर रस में मौजूद नहीं होती है। पीत जो होती है जठर रस में मौजूद नहीं होती है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। जी हाँ, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ओके, कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है किसमें? उपरोक्त सभी में। यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है सभी में, प्रोटिस्टा में भी, जंतु में भी और पादप में भी, सभी में। पेड़ प्लांट में भी तो देखिए, प्लांट के साथ साथ जंतु में भी है, साथ ही साथ प्रोटिस्टा में तो पाया ही जाएगा, क्योंकि एक कोशिका यूकेरियोटिक प्रोटिस्टा को में ही
होता है ग्रुप में तो प्रोटिस्टा भी मार देना। ठीक है, प्लांट जंतु के बाद प्रोटिस्टा भी याद रखना है। कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है तीनों में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था, बताए थे। कोशिका झिल्ली उन्नत नमूना 1972 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? सिंगर और निकोलसन ने किया था 1972 में। कोशिका झिल्ली जो होती है उसका एक उन्नत नमूना यानी बेहतरीन नमूना दिखाया था। तो किसने दिखाया था? सिंगर और निकोलसन ने उन्नत नमूना निकाला। किसने निकाला? निकोलसन ने निकाला। किसे? उन्नत नमूना किसने निकाला? निकलसन ने। ठीक है, नमूना निकलसन, निकलसन, निकलसन से निकोलसन याद रखना। उन्नत निकलसन। ठीक है, कोशिका झिल्ली का उन्नत निकलसन क्या निकाला? उन्नत नमूना निकाला। किसने निकाला? सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने निकाला 1972 में। ओके, नेक्स्ट है, कौन लवक रंगहीन होते हैं? जड़ भूमिगत तने में पाए जाते हैं, आवर्णी लवक में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन जो है लवक रंगहीन होते हैं और जड़ भूमिगत तने में पाए जाते हैं यानी अंदर में पाए जाते हैं, आवर्णी लवक पाए जाते हैं। ओके, रंगहीन होते हैं और जड़ भूमिगत तने में पाए जाते हैं, आवर्णी। ऐसे भी जड़ जड़ होता है आवर्णी लवक। ओके, जीवाणु का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु कोशिका भित्ति जो बनी होती है पेप्टिडोगल केन से। ओके, पेप्टिडोगल केन से बनी होती है। पेप्टिडोगल केन से बनी होती है। पेप्टिडोगल केन से बनी होती है जीवाणु का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोगल केन से बनी होती है। ओके, पेप्टिडोगल केन से बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति यूकेरियोटिक में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ओके, कोशिका भित्ति जो बनी होती है किसकी? यूकेरियोटिक में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति यूकेरियोटिक में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जी हाँ, कोशिका भित्ति ऐसे भी सेलुलोज की बनेगी। नेक्स्ट है, भैंस पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, तो वो कोशिका भित्ति है। ओके, भैंस पादप कोशिका में होती है, पादप कोशिका में होती है, जंतु में नहीं। तो कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल हाँ, प्लांट में ही पाया जाता है। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण किसकी होती है? कोशिका झिल्ली की होती है, बताए थे। कोशिका झिल्ली जानवर में, प्लांट में कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? डार्विन ने लिखा है। ओके, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? डार्विन ने लिखा है। नेक्स्ट है, चुकंदर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग जो होती है किसके कारण होती है? विटामिन के कारण होती है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। ओके, चार्ल्स डार्विन ने किया था। इस प्रकार पार्ट 1 आपका खत्म होता है। लुसेंट बायोलॉजी पेज नंबर 365 368 का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।